हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और ये वाले वीडियो में हम लोग रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। आ गई है घड़ी आपके रिजल्ट्स की। परीक्षा टेस्ट रिजल्ट्स एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन लीनियर प्रोग्रामिंग जो 22 अगस्त 2020 को कंडक्ट किया गया था उसका रिजल्ट्स है। तो दिल थाम करके बैठिए, रिजल्ट्स पब्लिश होने वाला है। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पहला है कपिल फ्रॉम मध्य प्रदेश। सॉरी कपिल, आपका फ़ोटो अवेलेबल नहीं था, आप ऑफलाइन थे तो आपका फ़ोटो मिल नहीं सका। आपने स्कोर किया है ऑल इंडिया रैंक 10, ठीक है, एलपीपी में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर सचिन फ्रॉम हरियाणा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। यू हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 9 इन एलपीपी रिजल्ट्स। योर फोटो वॉज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, सो सॉरी फॉर दैट। नचिकेत फ्रॉम महाराष्ट्र, ऑल इंडिया रैंक 8। आपने लीनियर प्रोग्रामिंग के टेस्ट में 8th पोजीशन हासिल की है। कृपांशु यूपी न्यू फेस, पहली बार आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वेरी मच। ऑल इंडिया रैंक 7 इन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा जा रहा है। सबसे पहला कोर्स वही कंप्लीट हुआ था हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कोर्स, इसलिए इसमें ज़्यादा ट्रैफिक है। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग में ज़्यादा लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। सो कृपांशु, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू दैट अभी तक आप कहीं पे भी अपना जगह नहीं बना पाए थे, आपने पहली बार अपना जगह बनाया है। एंड समवन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। नेक्स्ट कुशाग्र, अगेन अ न्यू फेस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ऑल इंडिया रैंक 6। कॉन्ग्रेचुलेशंस कुशाग्र, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। आने वाले समय में और पूर्ण होगी जो आपने सोच के रखा हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। शेख तस्वीर आलम, झारखंड, आपका भी अरमान पूरा हुआ कि आप भी स्क्रीन पर आ गए हैं, ऑल इंडिया रैंक 5 ला करके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस तस्वीर आलम फ्रॉम झारखंड। नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक 4 रोहित वर्मा फ्रॉम यूपी, अगेन अ न्यू फेस। आई एम सो मच हैप्पी दैट न्यू फेसेस आर कमिंग अप। पहले होता था कि सेम फेसेस रिपीट हो रहे हैं हर टेस्ट में। तो इस बार मुझे अच्छा लग रहा है कि नए स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करके अच्छा मुकाम हासिल कर पा रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित फ्रॉम यूपी। अब प्रीति महाराष्ट्र, आप तो पता है न्यू टैलेंट में आपको अवार्ड भी मिल चुका था कि न्यू एंट्री मारते ही धमाकेदार एंट्री, और हर टेस्ट में आपको टॉप 10 में रहना ही रहना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट आकाश भदौरिया, आप भी अपना पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस सो मच, ऑल इंडिया रैंक 2। और हमारे आफ्ताब भाई, ये तो पोजीशन छोड़ते ही नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1 फिक्स करके रखा हुआ है। तो सुन लीजिए, बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं ये सब आपको टफ कॉम्पिटिशन्स देने वाले हैं, जिनका प्री निकलेगा और मेंस में लोग जो बैठेंगे इनका तो चांसेस हाई है, क्योंकि ये लोग कंसिस्टेंट शुरू से हैं। जो लोग अभी तक इतने इजी क्वेश्चंस में भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है। मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, आपको एक आईना दिखा रहा हूँ कि आप टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करेंगे और आप फिर बोलेंगे कि मेरा ये ना हुआ वो ना हुआ। तो कृपया करके आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए, अपना पोजीशन बनाइए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उसके बीच में आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बिना टेस्ट दिए आप डायरेक्ट मेन एग्ज़ाम में करेंगे ना तो वो बर्बाद हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा सिस्टम जो है ना वो कैसे, जैसे टेस्ट कोई देता है ना उसके बाद फिर एक लिस्ट रिलीज़ होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। फिर अगर कोई मिस हो जाता है, किसी का पेपर इधर उधर हो जाता है, तो इसमें अपडेट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे एलपीपी टेस्ट में 22 अगस्त को ये वाला लिस्ट, मतलब ये वाला लिस्ट हाल में रिलीज़ हुआ था। तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सब एक एक नाम पढ़ेंगे हम बाद में जब रिजल्ट्स हम बताएंगे सबका। तो टोटल इसमें दिख रहा है आपको कितने, टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 90 स्टूडेंट्स हैं और 90 स्टूडेंट्स का रिजल्ट हमें मिला है। तो अब चलते हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पे। टेन देखिए गौर से, बाकी सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पे, ओके ध्यान दीजिए। इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऑल इंडिया रैंक्स यहाँ पे, फिर उधर आप जाइएगा। जैसे कि तो बता दिया, आफ्ताब आलम बिहार, आकाश भदौरिया मध्य प्रदेश, प्रीति महाराष्ट्र, रोहित वर्मा यूपी, शेख तस्वीर आलम झारखंड 5th रैंक, कुशाग्र यूपी 6th रैंक, कृपांशु यूपी, नचिकेत दीवान महाराष्ट्र, सचिन हरियाणा, कपिल मध्य प्रदेश। इसके बाद है प्रीति माने महाराष्ट्र 11th रैंक,
फिर संजय बिहार, ऋतु वेस्ट बंगाल। आपका रैंक आप नोट करते जाइए, ऐसे पीडीएफ वेबसाइट पे भी जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाता है, तो आप देख सकते हो, बट स्क्रीन पे नाम लेना थोड़ा गर्व की बात होती है, सर ने मेरा नाम ले लिया। ओके, तो ऋतु वेस्ट बंगाल 13th रैंक, विवेक हरियाणा 14th, विनायक कर्नाटका 15th, आशु रत्नानी छत्तीसगढ़, युवराज बिहार 17th, नूतन यूपी, दिव्या शुक्ला यूपी 19th, निधि यूपी 20th, प्रशांत मध्य प्रदेश 21, संतोष पंजाब 22, सुधा बिहार 23, रोहित हरियाणा 24, संगीता बिस्वास वेस्ट बंगाल 25, फिर राहुल यादव यूपी, दीपाली दत्ता रे महाराष्ट्र, सचिन वेस्ट बंगाल, सुशांत दिल्ली, अमित साल्वे महाराष्ट्र, राहुल राय बिहार, डिम्पी रजोड़ा दिल्ली, अनुचोला हरियाणा, रवि कुमार पंजाब, राहुल एमपी, काजल हरियाणा, नीरज बिहार, धीरज अच्छा राजस्थान, दिव्या पांडे यूपी, हिमांशु झारखंड, कुलविंदर कौर पंजाब, समीर महाराष्ट्र, शिखा बिहार, कृपाली गुजरात, अनन्या जम्मू एंड कश्मीर, सोनल पवार महाराष्ट्र, मोहम्मद अहमद खान दिल्ली, नीरव गुजरात, आराधना कुमारी बिहार, शिवांशु यूपी, सोमनाथ कुमार झारखंड, बी साई चंदन तेलंगाना, अमित हरियाणा, निहाल राजस्थान, शिवम साहू मध्य प्रदेश, देवाश्री छत्तीसगढ़, अनूप केरला, कुंदन दिल्ली, मानव गुप्ता एमपी, लिली पटेल एमपी, पूनव पंजाब, अंकित कुमार बिहार, सुजाता कौशिक हरियाणा, प्रशांत कुमार दिल्ली, अमन कुमार यादव बिहार, सचिन राजस्थान, सियाराम राजस्थान, दीपक बिहार, रोशन बिहार, अब्दुल अजीज वेस्ट बंगाल, फिरदौस असीफा उड़ीसा, उदय एमपी, प्रीति दिल्ली, हेमंत कुमार राजस्थान, गौरव यादव बिहार, अश्विनी कुमार यूपी, तरुण झारखंड, दीपक दिल्ली, शगुन कुमार यूपी और प्रियंका बिहार, भारती यादव हरियाणा, गुलशिफा दिल्ली, सुमेश्वर बिहार, संदीप निर्मले एमपी, फरहान हाशमी यूपी एंड सान्या सिंह यूपी। ओके, ये सब आपका रैंक्स है। फिर है गौतम कुमार बिहार, मोहम्मद हसन यूपी, प्रगति वर्मा यूपी, शिवांगी झारखंड। देखो 90 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 90 स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, तो हो सकता है इसीलिए टेस्ट वो चीज़ है, अगर किसी का मिस हो गया होगा तो प्लीज़ वो वाला लिस्ट से पहले आप, जब बार बार पब्लिश होता है ना, मतलब पोस्ट होता है व्हाट्सएप पे, तो आप उसको मैच करा लीजिए, देख लीजिए आपका नाम मिसिंग है तो इन्फॉर्म कर दीजिए करिए, ठीक है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट पब्लिश होने के बाद फिर और कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आपका मार्क्स देखते हैं, स्टेट वाइज चलते हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स रहे। हम वेस्ट बंगाल में 4 पार्टिसिपेंट्स रहे और 79, 76, 75, 60 ये रहा आपका मार्क्स। बिहार में 17 पार्टिसिपेंट्स रहे और मार्क्स हाईएस्ट गया है 88 आउट ऑफ 100 और लोएस्ट गया है 40, गौतम कुमार। फिर उत्तर प्रदेश में आए तो रोहित वर्मा का 83 है हाईएस्ट और लास्ट में है प्रगति वर्मा 32। 15 स्टूडेंट्स हैं यूपी से। हरियाणा से 8 स्टूडेंट्स हैं, 80 मार्क्स हाईएस्ट है और भारती यादव 48 लोएस्ट है। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट मार्क्स 87 है, आकाश भदौरिया 1 नंबर का अंतर है ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 में, 87 और संदीप 42। टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं मध्य प्रदेश से, 5 स्टूडेंट्स हैं राजस्थान से। हाईएस्ट 71 मार्क्स धीरज और हेमंत को 55, उड़ीसा से 1 फिरदौस एंड उत्तराखंड 1 तरुण और जम्मू एंड कश्मीर 1 अनन्या, केरला से 1 अनूप और कर्नाटका से 1 विनायक। दिल्ली से हैं 8 और हाईएस्ट है 75, लोएस्ट है 46। झारखंड से हैं 4 तस्वीर आलम 81 और 4th है शिवांगी। तेलंगाना से 1 बी साई चंदन 66 मार्क्स, गुजरात से 2 एंड पंजाब से 4 स्टूडेंट्स हैं, महाराष्ट्र से 7 स्टूडेंट्स हैं। अगर किसी का मार्क्स सेम आया होगा ना तो उनके प्रेजेंटेशन के आधार पर उनको रैंकिंग दी गई है। स्टेट ऑफ द वीक इस बार बना है हमारा उत्तर प्रदेश। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। इसमें से जो बॉटम 5 आए हैं जिनका मतलब हद से ज़्यादा परफॉर्मेंस खराब हुआ है, आई मीन मार्क्स बहुत कम आए हैं, बॉटम 5 का फीडबैक पेपर इवैल्यूएटर ने दिया है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये नोट करिए। शिवांगी झारखंड LPP प्रेजेंटेशन वाज गुड, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था बट लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेर अटेम्प्टेड, आपने क्वेश्चंस बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं, तो कृपया करके आप अपना स्पीड बढ़ाइए, आपको स्पीड पे वर्क करने की ज़रूरत है, या फिर आपको हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने मिस किया हो तो शायद अटेम्प्ट ना कर पाए हों।
प्रगति वर्मा यूपी, पुअर परफॉर्मेंस, प्लीज ट्राई टू डू मोर क्वेश्चंस, प्रिपेयर वेल फॉर द नेक्स्ट। आपका परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर रहा है, नो वरीज, ये सब है आपके फीडबैक्स के लिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आप इम्प्रूव कर पाओ। प्लीज़ ट्राई टू डू मोर क्वेश्चंस, बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आई गेस टाइम का इशू हो रहा है, एलपीपी क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, तो अपना स्पीड बढ़ा के रखो ये सब क्वेश्चंस में। मोहम्मद हसन यूपी, वेरी लेस क्वेश्चंस वेर अटेम्प्टेड, प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है। गौतम कुमार बिहार, क्लैरिटी इन आंसर्स वे नॉट देयर, प्लीज रीड आफ्टर राइटिंग द आंसर, आप प्लीज अपने आंसर्स को क्लियर रखिए गौतम जी। सान्या सिंह, presentation was good, please try to improve your performance in the tests, in the next tests. ओके फाइन, सो ये सब कुछ थे हमारे पास, रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ डिस्कस कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले ये जो चीज़ था ना कि देखिए, जो सर्विसेज हम लोगों ने एग्जाडमी का जो एक पर्पस, सोल पर्पस है कि एजुकेशन को, हाई क्वालिटी एजुकेशन को हर जगह पहुँचाना, हम लोग से जितना पॉसिबल हो सकता था हम लोग कर रहे हैं और कर रहे हैं। एक चीज़ है जिसमें हम लोग मात खा जाते हैं, वो है फाइनेंस, क्योंकि वी डोंट कम फ्रॉम सम रिच और एलीट क्लास फैमिलीज़ कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं रहेगी और सब चीज़ हम लोग इस तरह से करते रहेंगे। जब तक एक सोर्स ऑफ इनकम खुला नहीं रहता वो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अभी सबको पता है कि काल है, मतलब कोविड वगैरह, जिसके कारण से हमारी फेलोशिप वगैरह सब क्लोज्ड है, तो इसी कारण से पिछले 2 महीने से हमें मिली नहीं है, इसलिए क्राइसिस है, ठीक है। चिंता मत करो, पैसा नहीं मांग रहे हैं तुम लोगों से, बस ये बताया जा रहा है कि जो टेस्ट है ना, इसको कोर्सेज फ्री हैं, जितने भी एक पता नहीं कहाँ क्यों कंफ्यूजन उड़ गया था रूमर टाइप का कि अब तो सर चार्ज करने लगेंगे, यूपीएससी मैथमेटिक्स कोर्स ना सर ना आए थे फ्री पढ़ाने के लिए, अब चार्ज कर रहे हैं। अरे मेरे भाई बहन, यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के जितने भी कोर्सेज हैं, 13 के 13 कोर्सेज हैं, वो सब के सब फ्री रहेंगे यूट्यूब पे जन्मों जन्मांतर तक। सब्सक्रिप्शन सिस्टम थोड़ा सा इसलिए बढ़ाया गया है ताकि थोड़ा सा फाइनेंस आ सके, जिसके कारण से जो आपका सैलरीज होती है ना, ये सब बनाते हैं ना, आपके रिजल्ट्स फ्री में तो नहीं बनाएंगे ना, इनको पैसा देना होता है, ठीक है। तो इनको पैसा देना होता है, तो समझिए अब बात चीज़ को। अगर सब कुछ अगर इस तरह से हम लोग करने लगेंगे, वी आर नॉट गवर्नमेंट, सरकार नहीं है हम लोग, क्योंकि हमारे पास टैक्स कलेक्शन होता है और हम लोग हर चीज़ फ्री कर देंगे। तो गवर्नमेंट अगर कर रही है ना, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि प्राइवेट प्लेयर्स को। तो हम लोग तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, तो हमें तो सर्विसेज का तो वो देना पड़ेगा। अब जब ये है तो ऑब्वियसली जीएसटी भी लगेगी, तो जो हमें टैक्स भी देना पड़ेगा, वो सब कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? आप लोग पढ़ रहे हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप लोग इकोनॉमिक्स अच्छी तरह से जानते हो, तो इतनी सी तो मैच्योरिटी होनी चाहिए ना कि कैसे चलेगा ऑर्गेनाइजेशन, कोलैप्स कर जाएगा। तो आप लोग क्या चाहते हो कि मतलब एक सिस्टम ये कंटिन्यूअसली इस तरह से चलता रहे, या एक बार चल करके जब रिसोर्सेज खत्म हो जाए, बंद हो जाए, कोलैप्स हो जाए? तो समझो, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हो क्या? पढ़िए इकोनॉमिक्स को। ये सब चीज़ नहीं समझते हैं लोग, इस तरह से दुख होता है कि इतने 25-26 साल के लोग हो करके भी इतनी मेंटल मैच्योरिटी नहीं आती कि कहाँ से कैसे सिस्टम को रन करेगा। अब थोड़ा सा चार्ज सब्सक्रिप्शन के कोर्सेज के लिए नहीं, वो सब्सक्रिप्शन के लिए, ताकि इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज है ना, उनके लिए चार्ज किया जाए, तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो कृपया करके ये तो पता है कि हम लोग हर लोगों को खुश नहीं रख सकते, इतना तो कंफर्म है कि आप भी ना दुनिया में हर लोगों को खुश नहीं कर सकते। और आप लोग जो जॉब की तैयारी कर रहे हो, ऐसे जॉब की नहीं तैयारी कर रहे हो कि जिसमें आपका घर ना चल रहा हो। कोई आप चाहोगे कि आप एग्जाम निकालो और आपको ऐसा जॉब मिले तो जिससे में आपको कोई सैलरी ना मिलता हो, मुफ्त में समाज सेवा करने का ऐसा जॉब कैसे ही चलेगा? हर चीज हम हमेशा बताते रहे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच द होल सिस्टम इज रनिंग इज मनी। बिना पैसे के नहीं चलता है कोई सिस्टम, इसको समझिए बात चीज को। तो वही जो चीज़ है, इसी लिए किया गया था ना, मुझे ये चीज़ बताना था, क्योंकि हर लोगों को मैं जस्टिफाई करते 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 मैं सीरियसली थक गया। तो मुझे ये चीज़ कैमरा पे बोलना पड़ रहा है कि अब वो जब करना जरूरी था ये सिस्टम, और ज़्यादा कोई है नहीं है। मंथ के 100 रुपये इस तरह से चार्जेस, दिन के 3 रुपये होते हैं, तो इस तरह से ये भी चीज़ नहीं आएगा तो इनको सैलरी कौन देगा? जो आपको क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, जो आपका पेपर इवैल्यूएट करते हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, जो वेबसाइट पे काम करते हैं, उनको कौन देगा? तो समझते नहीं हैं लोग और होते हैं। बस ये चीज़ बताना था आपको। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कुछ कर नहीं सकते। आपको पता है कि सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है, सिस्टम को रन करना है और करना ही है। तो जितने हम लोग पे जितना आप लोग ऑफेंड होते हैं, तो जितना जो कोचिंग माफियाज हैं उन पे तो ऑफेंड तो होते नहीं, जाके लाखों और करोड़ों जाकर उछल कर चले आते हैं, उधर से कोई क्वेश्चन होता नहीं कि हाँ ये वो दिस दैट।
और पता नहीं, समझाया नहीं जा सकता। एनीवेज, टेस्ट का था रिजल्ट्स। अब अगला जो टेस्ट था हमारा ओडी का 23 का, वो भी पब्लिश हो जाएगा कल या परसों तक में। तो आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है 20 सितंबर से। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप जैसे बोल सकते हैं कि बहुत कुछ पूछ रहे थे, सर डिफरेंस क्यों है इतना उतना। अरे मेरे भाई बहन, यूट्यूब पे क्या पॉसिबल है, कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं तो वन साइडेड है ना। यूट्यूब में मैं कैसे देखूंगा कि सामने वाला मेरे से क्या बात कर रहा है। कमेंट सेक्शन इतना भड़बड़ा के कमेंट आता है, तो पॉसिबल है क्या? आई एम नॉट चिट्टी, आई एम नॉट रोबोट, आई कैन नॉट डू दैट। अनलेस एंड अनटिल मैं आपसे बात करूंगा, वो पॉसिबल तभी है जब मैं गूगल मीट में बात करूंगा, जब मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा, जब मैं आप इस तरह से जूम कॉन्फ्रेंसिंग में बात करूंगा, तब तो मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगा ना। इसीलिए वो सेशंस रखा गया है। और एक और इन्फॉर्मेशन कि स्टूडेंट आईडीज हम लोग और जनरेट करने वाले हैं, तो आपको एक इंडिकेशन और आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ आप एक ऑफिशियल एग्जाइडमी के स्टूडेंट हो। तो उसका डेटा वगैरह सब कुछ वेबसाइट पर दिया जाएगा। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको एक आईडी दे दी जाएगी। उससे वही आपका इंडिकेशन रहेगा कि आप एग्जाइडमी का ऑफिशियल स्टूडेंट हो। एक ही चीज़ बताना चाहेंगे कि आप प्लीज़ मन ला के पढ़ते रहिए। हम लोग जितनी कोशिश कर रहे हैं उससे दुगनी कोशिश आपको करनी है, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और हमारा पढ़ाई के साथ साथ अपना भी काम है, ठीक है, अपना भी काम है। तो ये वॉलंटरी हम लोग काम कर रहे हैं इस तरह से। हमारे कुछ भी इस तरह से होता ना कि अब क्या बोले, समझाया नहीं जा सकता, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना सही नहीं होता। तो आप समझ जाइए, अगर समझदार हैं तो। नहीं समझ सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ऑफेंड नहीं होइए, दुख होता है, तकलीफ होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।